दाब इंगे बैठ कर दाब, बैठ कर लोंडिया, बैठ कर दाब ए लोनिया। नहीं नहीं फिर से पार रख तू तो मुलाम की लोनिया। मुलाम की नोनिया। अरे बाबा की सेवा करें हैं, बाबा पैसे भी देगा, पैसे देगा बाबा। देखे देखे हाय हाय यो नुई नुई को I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get करना चाहिए। आशीष मिला माँ आपको का तो करना। और कौन करा है यही तो दे पोका, कौन दे रहा पोका। अब नहीं क्या डोन नशा हो रहा, नशा सा हो रहा। उठी नहीं चलो भी यहाँ धूप है। हाँ ओ काहे को तार तोड़ रहे हो। ये भी तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे, तोड़ लो तुम डोरी। रुक जा, खोल लो इसे, खोल दोनों। हाँ दोनों खोल लो। हाँ लोंडिया रो पड़ी मारी तो हट जाए मारी लोंडिया रो रही। किन्ने मारा, किन्ने मारा, मालू ने ना मारा, मोटरसाइकिल पे तो गिरा हो। क्यों आपने मारा क्या बेटा? ना इन्ने ना मारा, मालू ने ना मारा, इन्ने ना मारा, उन्हें मारा मोटिल ने, मोटरसाइकिल ने मारा, मोटरसाइकिल ने। भाई की जाएंगे ये इतना ही फास्ट बोल रहा है। मोटरसाइकिल किसने मारा आपका? किसने मारा? गाड़ी मारा नहीं, गाड़ी मांग रहा है, गाड़ी ले। अच्छा भैया की बम गाड़ी ना देना गया। इसे रोक ले, इसे रोक ले। आए 36 का बंदूक ले ले, बंदूक, बंदूक ले। बाबू दे दे अंडा एक के लिए तोड़ दो, एक गाय का दूध मम्मी निकाल रही है और एक का भाभी निकाल रही, दोनों है ना थोड़ा थोड़ा दूध दे रहे हैं। तो मम्मी के वैसे सुबह से गैस बन रहा था, आज पड़ी थी, अब थोड़ा सा दवाई वगैरह लेके उठी तो ये कह रही कि एक का तू निकाल ले भाई, एक का मैं निकाल लूँगी, दोनों निकाल लेंगे काम हो जाएगा। तो दोनों की एक साथ वीडियो शूट कर ली, मगर इनकी दोनों की वीडियो बना ली जाए। मम्मी और भाभी एक साथ दूध निकाल रही है और रुका बना रही थी। मम्मी छेड़ रही है जी। हाँ उनका छोटी छेड़ रही, छोड़ दो छोटी, दोनों छेड़ रहे। पता नहीं कौन बोल रहे हो, बोल क्या बोल रहे चप्पल पहले ड्यूटी गया था किसी को बुला ले। हाँ जी मैं आ चुकी हूँ अपने घर, अपने ससुराल वापसी। मुझे है ना कुछ लोग कमेंट्स करते कि दीदी आप यहीं रहो, यहाँ आप खुश रहती हो, वहाँ जाके आप अपसेट हो जाती हो। तो देखो यहाँ रहना रहना तो है ही, क्योंकि यहाँ से क्या एक दिन बाहर भागेंगे, 2 दिन 4 दिन, फिर आना वापसी यहीं है, यही घर है, यहीं रहना है। भीतर बैठने को तो मन नहीं कर रहा,
उल्टी सी आने को है अंदर बैठ के, तो गर्मी लग रही बहुत तेज़। लाइट जो है ना जा रही है, और हमारा जाओ या आओ, हमारा तो जाओ या आओ दोनों ही चीज़ बराबर हैं। मैं जा रही कह रही हूँ जब भी ऐसी, आ रही कह रही हूँ जब भी ऐसी। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइट का, होने ना होने का बराबर ही है। और अंदर तो इतनी घुटन हो रही बहुत, का सो रहा बेचारा। स्थिति देखो सीनों में क्या हाल है इसके बच्चे के, बिना पंखे बिना सुविधा के इतनी दिक्कत पड़ा है बहुत गर्मी में। इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा, पसीना में नहा रहा। फिलहाल यहीं लिटा दिया, क्या करूँ। चुन्नी सिर पर धरने को भी मन नहीं कर रहा, ना ही सिर धोया और पहाड़ गिल्ले हो रहे, कंघे करने को जी नहीं कर रहा। मतलब हालत जो है इतनी ख़राब है गर्मी में, किसी चीज़ की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी, मरे जा रहे गर्मी में। और मैंने वहाँ की थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी घर की, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सुबह मैं चली आई बस वहाँ से, मैंने कहा यहाँ रहना ही क्या, बस जब जाना ही है जाना ही है, आज भी जाना कल भी जाना। मैं वैसे कल ही वापसी आने वाली थी, फिर मेरी ना तबीयत सी ख़राब हो गई, डाउन हो गई, बुखार हो गया मुझे। मम्मी कह रही बुखार हो रहा, तुझे मत जाओ यहीं रहो, कल चली जी, कोई आज की तारीख थोड़ी ना। मैंने कहा ठीक है कल चल जाऊँगी। एक मुझे ना दांत सही कराना अपना, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, इसको सही कराऊँगी। पहले ये लाइट की दिक्कत ख़त्म हो जाए, उसके बाद देखती हूँ। अभी तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो मुझे बिजली की पड़ रही है, क्योंकि जिस दिन से लाइट गई है हमारे घर की, बच्चों के लिए जो है बनाने का जूस बना दूँ थी वो नहीं बन पा रहा। अम्बी उम्बी लिया हुए थे फ्रिज में रखना थे, वे नहीं रखी जा रही, ख़राब हो जाए। अभी रखी है 2-4 अम्बी, अभी खा लेंगे फ़िलहाल। और भाई फ्रिज साफ़ करा था वरना उसमें लुल्लू उल्लू हो जाए। अब घर में मतलब बिना लाइट के ना बेजान सा हो रहा, टीवी नहीं चला सकते, कुछ देख नहीं सकते, कोई लाइट नहीं जला सकते, अंधेरा गुल पड़ा रहा है। शाम को खाना टाइम से ही बना लूँ इसी वजह से कि भाई लाइट नहीं आएगी। मतलब बिना बिजली के सब अधूरा अधूरा लग रहा, खाली खाली, मन सा नहीं हो रहा, इच्छा से नहीं घर में रहने की। एक वो होता है ना घर में रहने को मन करता है, वो नहीं कर रहा। मन कर रहा है कि यहाँ से भाग जाओ, कहीं चले जाओ। मन में एक बेचैनी, एक अजीब सी हलचल, अजीब सी वो रहती है, क्योंकि जब परिस्थितियाँ ऐसी होती है ना तो किसी भी चीज़ को मन नहीं करता। जो वो दिल होता है, मन होता है, वो एग्री नहीं होता किसी चीज़ के लिए, वही हो रहा है। और मैं घर कल हंसी तो आप लोगों को बहुत पसंद आया कि दीदी आप ऐसे ही हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो, और फिर उदास हो जाते हो तो अच्छे नहीं लगते। यार माहौल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, जैसे माहौल में आदमी आ जाता है फिर टेंशनबाजी, यही चीज़ें। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए ना इन चीज़ों को एक साइड रखूँ, जो चल रहा है उसे चलने दूँ, और थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करूँ, अपने नॉर्मल ब्लॉग स्टार्ट करूँ। क्योंकि इस चीज़ में मैं अपनी ज़िंदगी जीना भूल गई हूँ। बच्चों को जिस तरह से मतलब मुझे देख देख के फेस करते हैं बच्चे, अकायरो छोटा है, अवनी पर भी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ाई से भटके, और उसका खान पीन अच्छा ना हो, और उस पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मैं उसको इस सब चीज़ों से थोड़ा हट के दूर करना चाहती हूँ। जो लाइफ में चल रहा है उसे चलने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब उम्मीद है मुझे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मैं फ़िलहाल अपने बच्चों पर फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं मतलब तनाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कायरो खेलता है, छोटा है, अभी उसको भी देखो जाएगा स्कूल, फिर बहुत चीज़ें सुनेगा वगैरह। अब नहीं सब चीज़ें गुनने लगी है, सुनती है, जानती है, माइंड लगाती है। तो मैं नहीं चाहती कि वो तनाव की ओर बढ़े, उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो, और वो इस सिचुएशन में चली जाए कि उसका ध्यान पढ़ाई को छोड़कर इन गृहस्थी की लड़ाई भिड़ाई इन सब चीज़ों में जाए। तो अब मैं सोची इनका खाना पीना, इनकी पढ़ाई, उस पर पूरा फोकस करूँ। बाकी सब चीज़ें जो हैं एक साइड अभी कर देती हूँ, और जो चलता रहेगा वो बीतता रहेगा, जो होता रहेगा आप लोगों तक बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इस पर फोकस करती हूँ जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो अब इनको इस झगड़े में इनकी पढ़ाई का नाश करना, या इनको टेंशनबाजी में आना बच्चों का, वो ठीक नहीं है। इनको इस माहौल से थोड़ा सा ना फोकस करते हैं, अलग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनको खिलाने पिलाने में, इसकी पढ़ाई में, इसको इन सब चीज़ों से इसका दिमाग हटाने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा जो है ना माहौल चेंज हो तो बच्चे फ़र्क पड़ता है। तो अब जिस तरह से बच्चे रह रहे हैं उस चीज़ का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। कुछ टाइम के लिए सोच रहे हैं कि कहीं चले जाएँ, थोड़ा इतना लाइट के प्रबंध हो जाए, बात करते हैं बिजली वालों से, देखते हैं जो भी कुछ होगा। भी कुछ रास्ता नहीं है, कुछ समाधान निकल जाए शायद भगवान चाहे तो। हमारे तो गोपाल जी बेचारे हमारे साथ गर्मी में रहते हैं, क्या करें, उन्हीं की इच्छा है। जब उनकी इच्छा होगी सब सही होने की तो वो सब सही कर देंगे। अभी उनकी इच्छा के बिना तो बोलते हैं ना पत्ता नहीं हिलता, वही बात है। जब उनकी इच्छा होगी सब चीज़ें नॉर्मल करने की, वो अपना आप ही कर देंगे। सब उसके ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। क्या हालत सी होगी घर की, धूल गर्द, ये कपड़े धोएंगे।
पूरा हाल सा हो रहा गर्मी में, बिन बिजली गर्मी हो गए परेशान, पूरे घर की हो रही हालत ख़राब। एक दिन कहीं चले जाऊँ मैं, मेरा पूरा घर पता नहीं बिगड़ जा। गोपाल जी की ड्रेस धरी, इसका ऊपर का कहाँ धर दिया, ये ग्रीन कलर की ड्रेस है गोपाल जी की, जो ये पहनेंगे। हाँ ये पूजा में बैठा रखे, पूजा के बर्तन भी साफ